इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। बिल डिस्काउंटेड दे रखा हुआ है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये ओपनिंग का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रखा हुआ है। आगे क्या है, डिस्काउंट रिसिप्ट दे रखा हुआ है। आगे क्या है, डिटेल ऑफ बिल डिस्काउंटेड आर एज फॉलो। वैल्यू ऑफ बिल 18,25,000, फिर 50 लाख, फिर 28,20,000 एंड 40,60,000 जिसका ड्यू डेट दे रखा हुआ है। फिर रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा हुआ है। आगे क्या चीज़ है, कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 के लिए हम लोग को निकालना है। एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग को जर्नल एंट्री भी बनाना है और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना होगा वो भी हम लोग को निकालना है। तो चलिए आ जाइए सम्स में। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है सम्स में, बिल परचेज दे रखा हुआ है। बिल परचेज क्या होता है, एसेट होता है 1,37,5,000 ये हम लोग का दे रखा हुआ है। फिर रिबेट दे रखा हुआ है ओपनिंग का, रिबेट हम लोग का ओपनिंग का दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 2,21,600। फिर डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट रिसिप्ट दे रखा है, डिस्काउंट इनकम 10,56,650 का। यही हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। आगे हम लोग का दे रखा हुआ है, ये बिल परचेज जितना क्या था उसको सेग्रीगेट करके दे रखा, उसको इंडिविजुअली दे रखा हुआ है, सेग्रीगेट करके दे रखा हुआ है कि 4 तरह का बिल है। 18,56,000 का उसका ड्यू डेट दे रखा हुआ है और रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा हुआ है। तो ड्यू डेट यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, हम लोग को निकालना है 31 मार्च 2022 का, इसी डेट का हम लोग को निकालना है। तो इसके बाद का जितना भी होगा बिल, इसके बाद का जितना भी बिल का इनकम होगा, डिस्काउंट का इनकम होगा। देखिए यहाँ पे बिल, कोई बिल यहाँ पे आया होगा, कोई बिल इधर आया होगा, मतलब इससे पहले आया होगा, 31 मार्च 2022 से पहले आया होगा। तो उसके बाद वाले पीरियड, इसके बाद वाले पीरियड का जितना भी बिल होगा वो क्या हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा। रिबेट हो जाएगा, वो इनकम क्या हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यही हम लोग को निकालना है, मतलब जो भी ड्यू डेट होगा 31 मार्च 2022 के बाद वाला, वो हम लोग का उतना दिन का हम लोग जो इनकम निकालेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रिबेट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आइए बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड वैल्यू दे रखा हुआ है बिल का, ड्यू डेट दे रखा हुआ है बिल का, और हम लोग निकालेंगे डेज आफ्टर 31/3/2022। ये हम लोग निकालेंगे, जिससे जितना दिन यहाँ पे हो जाएगा उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और आगे हम लोग को दे रखा हुआ है रेट ऑफ डिस्काउंट, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे। वैल्यू फर्स्ट में कितना दे रखा हुआ है, 18,25,000। सेकेंड दे रखा हुआ 50 लाख। थर्ड में दे रखा है 28,20,000। फिर 40,60,000। इस तरह से अगर हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल करने से कितना आता है,
137,05,000। तो जितना का बिल परचेज था वो सारा हम लोग को दे रखा हुआ है। अब ड्यू डेट का कितना कितना दे रखा हुआ है, 5/6/22, 12/6/22, फिर 25/6/22, फिर 6/7/22। ये हम लोग का ड्यू डेट दे रखा हुआ है। अब 31 मार्च 2022 के बाद ड्यू डेट, तो अप्रैल का आ गया 30 डेज, मई का हो गया 31 डेज, प्लस जून के लिए कितना डेज है, 5 डेज। टोटल कर लेंगे तो टोटल करने से कितना आता है, 30 + 31 + 5, तो ये हम लोग का आ गया 66। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 66 डेज आ गया। फिर नेक्स्ट में अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 डेज और जून का कितना, 12 डेज। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही देख लेते हैं, 30 + 31 + 25, फिर 30 + 31 प्लस फिर से 30 + 6, तो हम लोग का कितना डेज आ जा रहा है, कैलकुलेट कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। इस तरह से हम लोग डेट निकाल लिए। अब रेट दे रखा हुआ है 12%, 12%, 14% एंड 16% दे रखा हुआ है। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वैल्यू दे रखा हुआ है 18,25,000, तो 18,25,000 इंटू 12% इंटू 66/365, तो ये हम लोग का कितना निकल के आ गया, 39,600। फिर नेक्स्ट के लिए वैल्यू हम लोग का दे रखा हुआ 50 लाख, फिर 12% करेंगे 50 लाख का, तो 12% इंटू 73 डेज के लिए निकालना है, तो 73/365, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 1,20,000। इसी तरह से नेक्स्ट का निकालेंगे, तो ये हम लोग का आ गया 93,021। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे 40,60,000 इंटू 16% इंटू 97 डिवाइड बाई 365, तो ये हम लोग क्या आ गया 172,633। अब सारे को ऐड कर देते हैं, 173,633 प्लस 93,021 प्लस 120,000 प्लस 39,600, तो ये हम लोग को ऐड करने के बाद 4,26,000, ये कहीं रॉन्ग हो गया। ये आ गया 4,25,254। हम लोग को ऐड करने से कितना आ गया 4,25,254। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का रिबेट निकल के आ गया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। तो ये हम लोग का निकल के आ गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करें तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहला एंट्री क्या होता है, जो पिछले साल का रिबेट होगा वो इस साल के लिए तो इनकम हो जाएगा, तो जो प्रीवियस ईयर का रिबेट है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम में। तो रिबेट डेबिट हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम या डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हम लोग का पिछले साल का कितना था रिबेट दे रखा हुआ है, पिछले साल का हम लोग को 221,600, तो यहाँ आ जाएगा 221,600।
सेकेंड एंट्री में आ जाइए। सेकेंड एंट्री क्या करते थे हम लोग, सेकेंड एंट्री में हम लोग इनकम का एंट्री करते थे, लेकिन हम लोग को इनकम तो यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो इस साल के लिए 31 मार्च 2022 को हम लोग जो रिबेट बनाए हैं वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, रिबेट। एक सेकेंड, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो जाएगा। ये कितने का निकाले हम लोग, 4,25,254, तो 4,25,254 का हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में हम लोग ट्रांसफ़र करते थे इनकम को, तो इनकम ट्रांसफ़र करने का क्या एंट्री होता था, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दे, कितना ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले पिछले साल का जितना भी इनकम था वो हम लोग का इस साल का इनकम हो गया था, मतलब पिछले साल का रिबेट हम लोग का इस साल का क्या था, इनकम था, तो 2,21,600 हो गया। ऐड करेंगे इस साल का जो हम लोग का इनकम दे रखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो कितना है, तो 10,56,650 डिस्काउंट रिसीव में, माइनस इस साल का इनकम नहीं है जो नेक्स्ट ईयर का है, जो हम लोग इस साल रिबेट क्रिएट किए हैं 4,25,254, वो हम लोग माइनस कर दिए। तो ये हम लोग का आ जाता है 221,600 प्लस 10,56,650 माइनस 425,254, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 852,996, 852,996। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 में हमको लोग को निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड द सोन जनरल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड सोन द जनरल एंट्री। तो ये हम लोग को हम शो करना है जनरल एंट्री। दूसरा हम लोग को रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकालना है, कब का निकालना है, 31 दिसंबर 2021 का। फिर डेट ऑफ बिल दे रखा हुआ है और पीरियड दे रखा हुआ है। डेट ऑफ बिल कब का दे रखा है, 15/10/2021 का। उसके बाद हम लोग का दे रखा हुआ है, अमाउंट दे रखा हुआ है 25,000, पीरियड दे रखा हुआ है 5 ईयर मतलब मंथ्स के लिए। ये हम लोग का दे रखा हुआ है क्या, बिल्स दे रखा हुआ। फिर रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा हुआ। फिर इस तरह से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे आ जाइए, बस इतना ही था। सम्स में हम लोग को रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकालना है और उसका जनरलिटी बनाना है। और सम्स में दे क्या रखा हुआ है, डेट ऑफ बिल दे रखा हुआ है और पीरियड ऑफ बिल दे रखा हुआ है, यही 2 चीज़ दे रखा हुआ है। और अमाउंट दे रखा हुआ है, रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा हुआ है। तो आ जाइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये आ गया हम लोग का। सबसे पहले अमाउंट मतलब वैल्यू कितना दे रखा हुआ है बिल का, तो वैल्यू में हम लोग को
हम लोग के पास 4 बिल हैं, एक 25,000 का, दूसरा 15,000 का, तीसरा 20,000 का, फिर चौथा कितने का, 30,000 का। ये हम लोग का दे रखा हुआ है, क्या वैल्यू दे रखा हुआ है। अब ड्यू डेट निकालेंगे। ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए 15/10 कब का दे रखा है बिल, यहाँ पे देखिए 15/10/2021 का हम लोग का बिल दे रखा हुआ है। और यहाँ से इसका पीरियड कितना है, 5 मंथ्स। इसका पीरियड कितना है, 5 मंथ्स है। तो देखिए 1 मंथ्स करने थे 15/11 आ जाता, फिर 2 मंथ्स तो 12, उस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा, 15/3/2022, ये हम लोग का आ जाता। 5 मंथ्स करने से हम लोग को 15/3/2022 ये आ जाएगा। प्लस 3 डेज हम लोग ऐड करेंगे। 3 डेज क्यों ऐड करेंगे, ग्रेस डेज जो हम लोग ऐड करते हैं, ग्रेस डेज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐड करते हैं, तो इसलिए हम लोग को 3 डेज ऐड करना है। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा, 18/3/2022 ये आ जाएगा ना ड्यू डेट। तो यहाँ आ गया 18/3/2022, तो ये हम लोग का फर्स्ट का आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट में कितना है, 4 मंथ्स के लिए है, 10/11/2021 से लेकर के 4 मंथ्स तक के लिए हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा हम लोग का, 13 + 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद 13/11/2021 सॉरी 22 13/3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 10/11/2021 है, प्लस हम लोग 4 मंथ्स ऐड करेंगे तो 12 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 1, एक 12 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3 में आ गए, 3 में आ गए, थर्ड मंथ में तो 3 मंथ्स में, प्लस 3 डेज हम लोग क्या ग्रेस डेज ऐड किए, 3 डेज हम लोग ग्रेस डेज ऐड किए। तो इस तरह से हम लोग का हो गया 13/3/2021। आगे में आ जाइए, 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 28/3/2022। फिर है 12 है, अब इससे 3 मंथ जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 23/3/2022। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 31 दिसंबर 2021, क्योंकि इसके बाद का जितना भी होगा वो हम लोग का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आ जाता है। आगे दे रखा है हम लोग का रेट, उससे हम लोग को क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट हम लोग का आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। तो रेट कितना कितना दे रखा है लिख लिए एक बार, उसके बाद निकालते हैं 8%, 7%, 7%, 9%, ये हम लोग का दे रखा हुआ है, रेट दे रखा हुआ है। अब हम लोग नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। तो जनवरी का 31 डेज, फैब का 28 डेज, मार्च का 18 डेज। तो इस तरह से हम लोग का 31 + 28 + 18 कितना हो गया, 77 डेज। नेक्स्ट के लिए इसी तरह से निकालेंगे, 31 + 28 + 13, फिर 31 + 28 + 28, फिर 13 + 28 + 23। तो इससे हम लोग का डेज निकल के आ जाएगा, 31 + 28 + 13, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 72, फिर 13 + 28 + 28, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 31 था यहाँ पे, 31 + 28 + 28, तो ये हम लोग का 87 डेज निकल के आ गया। इसके बाद 31 + 28 + 23, तो ये हम लोग का 82 डेज निकल के आ गया। अब डेज है हम मालूम, वैल्यू मालूम है, रेट मालूम है, तो डिस्काउंट इनकम निकालेंगे 25,000 का 8% × 77/365, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 421.92। नेक्स्ट का इसी तरह से निकालेंगे 15,000 × 7% × 72 / 365, तो ये हम लोग का आ गया 207
207.12 आ गया। आगे 20,000 इंटू 7%, 20,000 इंटू 7% इंटू 87 डिवाइड बाय 365, तो ये हम लोग का आ गया 33,333.7 या 69 बोल सकते हैं। फिर 30,000 इंटू 9% इंटू 82 डिवाइड बाय 365, तो ये हम लोग का आ गया 606.57। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 421.92 प्लस 207.12 प्लस 333.7 प्लस 606.57, तो ये हम लोग का आ गया 1569.31, ये हम लोग का आ गया। अब जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो जर्नल एंट्री के लिए क्या होता था, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये कितने का है 1569.31 से हम लोग कर दिया एंट्री 1569.31 से, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे ही सम्स करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। ऑन 1/4/2021 बिल फॉर कलेक्शन वाज 7 लाख, तो बिल फॉर कलेक्शन हम लोग को दे रखा है 7 लाख। एक बार एसेट में बनाना है, एक बार हम लोग को लायबिलिटी। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग 2021 एंड 22 बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू 64.5 लाख, तो पहले से हम लोग के पास 7 लाख का था बिल और 64 लाख हम लोग के पास आ गया, जिसमें से बिल्स कलेक्टेड वेयर 47 लाख और बिल्स डिसऑनर वाज 5.5 लाख। तो हम लोग के पास हम लोग कलेक्ट कर लिए 47 लाख का और हम लोग का डिसऑनर कितने का हो गया 5.5 लाख का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिपेयर बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट एंड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट, तो हम लोग को बिल फॉर कलेक्शन एसेट बनाना है और बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी बनाना है। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। सम्स में क्या दे रखा हुआ है, सम्स में हम लोग का दे रखा हुआ है पिछले साल का बिल फॉर कलेक्शन, पिछले साल का हम लोग को बिल फॉर कलेक्शन हम लोग का दे रखा है। बिल फॉर कलेक्शन हम लोग का पिछले साल का दे रखा है 7 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का कितने का बिल आया था 64.5 लाख का, जिसमें से हम लोग कलेक्ट कर लिए थे 47 लाख का और डिसऑनर कितने का हो गया था 5.5 लाख का। तो हम लोग को बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट बनाना है, बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट बनाना है। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए, पहले बनाते हैं बिल फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट। तो देखिए एसेट अकाउंट है तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो टू बैलेंस बीडी पहले हो जाएगा, कितने से 7 लाख से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर कितना आया था 64.5, तो इससे तो हम लोग का एसेट बढ़ गया ना। पहले से 7 लाख का बैलेंस था और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग के पास बिल फॉर कलेक्शन के लिए आता है, तो हम लोग का बैलेंस क्या हो जाएगा, एसेट का बढ़ जाएगा। तो इसलिए टू बिल फॉर कलेक्शन कितने का आ गया 64.5 लाख का, बाय हम लोग कलेक्ट कर लिए तो उतना तो एसेट हम लोग का कम हो गया, तो बाय बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन कितने का कलेक्ट कर लिए थे 47 लाख का, और बिल डिसऑनर हो गया तो वो भी तो हम लोग का एसेट कम ही हो गया ना। तो बाय बिल्स डिसऑनर्ड ये हम लोग का 5.5 लाख का हो गया, तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। बाकी जितना भी बैलेंस बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी हो गया। तो बाय बैलेंस सीडी कितने का हो गया 7 प्लस 64.5, तो ये हम लोग का टोटल आ गया 71.5। फिर माइनस 47 लाख का हो गया था, फिर माइनस 5.5 लाख डिसऑनर, तो हम लोग का बैलेंस सीडी कितना हो गया 19 लाख। अब हम लोग बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं। बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट ये बनाते हैं।
तो बिल फॉर कलेक्शन एसेट में बैलेंस डेबिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो जितना भी यहाँ का डेबिट का साइड का था वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट साइड में था वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखना स्टार्ट करिए, बाय बैलेंस BD, ये 7 लाख का दे रखा हुआ है। फिर बाय बिल फॉर कलेक्शन 64.5 लाख का हो गया। फिर 2 करेंगे, 2 बिल फॉर कलेक्शन 47 लाख का, और 2 बिल डिसऑनर्ड 5.5 लाख का। फिर 2 बैलेंस CD आ जाएगा हम लोग का 19 लाख का। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में चलेंगे।